मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, our subject fluid mechanics 1 फर्स्ट लेक्चर हम ये देखेंगे कि फ्लूइड क्या है। तो याद रखिएगा, हर वो चीज़ फ्लूइड की कैटेगरी में फॉल करेगी जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हों। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो चीज़ फ़्लो के कैपेबल हो, कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। पहली बात, चले आसान लफ्ज़ों में बात करें तो पहली खूबी ये है कि वो चीज़ आज़ादाना मूव करती हो, पहली खूबी। दूसरी खूबी ये है कि वो हर उस शय को फ्लूइड कहेंगे जिसे किसी वेसल में डालें तो वो उसी वेसल की शेप इख्तियार कर ले। हर वो शय जो इन दो खूबियों से मुत्तसिफ़ हो, जिसमें ये दो औसाफ मौजूद हों, हम उस शय को फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड की दो ही मशहूर कैटेगरीज़ हैं, पहली है जी गैसेस और दूसरी है लिक्विड। लिक्विड एंड गैसेस दो इसकी शोराए आफाक फ्लूइड की कैटेगरीज़ हैं। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को जब डिस्कस किया जाता है तो हम यहाँ पर पहले उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर निगाह दौड़ाएंगे, लेकिन याद रहे कि आपने कमेंट सेक्शन में फ्लूइड की एक डेफिनेशन सर्च करके वैरायटी ऑफ वर्ड्स के साथ कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देखेंगे कौन किस कदर बेहतर लिखता है। तो व्हाट इज़ अ फ्लूइड, ये आपने डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जांपल्स। मैंने आपको फ्लूइड क्या होता है उसमें दो चीज़ें बताई हैं कि जो चीज़ फ्रीली फ़्लो कर सके और जिस वेसल में डालें उसी शेप को इख्तियार कर ले, वो फ्लूइड होती है। मैंने अपने अंदाज में बताई, आपने प्रॉपर वर्ड्स तलाश करने हैं कि फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले हम देखेंगे जी प्रेशर क्या है। प्रेशर ये है जब भी किसी फ्लूइड पर कोई फोर्स नॉर्मल फोर्स असर कर रही होगी तो फिर हम उसे कहते हैं कि वो प्रेशर है, यानी नॉर्मल फोर्स पर एरिया। नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। अब यहाँ प्रेशर के वाले से दो चीज़ें हैं, एक ये है कि एवरेज प्रेशर क्या है, दूसरा ये है कि प्रेशर एट ए पॉइंट क्या है। ये अब आपने डिफरेंशिएट करना है, कमेंट सेक्शन में आपने ये वजाहत करनी है, ये आपने लिखना है कि एवरेज प्रेशर क्या होता है और प्रेशर एट अ पॉइंट क्या है। सिंपली प्रेशर क्या है वो मैंने आपको डिफ़ाइन करके बता दिया कि नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। अब अगली बात आती है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है जी? स्ट्रेस एक वेक्टर है, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। देखें, एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रेशर में भी एक जैसे हैं, स्ट्रेस में भी एक जैसे हैं, तो लेकिन बड़ा ही हल्का फुल्का लतीफ़ सा डिफरेंस है। एक आपने गौर करके फ़र्क तलाश करना है कि वहाँ क्या कहा गया, यहाँ क्या गया, टर्म्स एक जैसी इस्तेमाल हो रही हैं। तो स्ट्रेस क्या है हमारे पास? फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। अब यहाँ भी फोर्स है, वहाँ भी फोर्स है। यहाँ फोर्स जो है डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एस है, वहाँ नॉर्मल फोर्स पर एरिया थी। तो स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस और स्ट्रेस एट अ पॉइंट, इनमें क्या डिफरेंस है, ये आपने फ़र्क तलाश करना है। अब आपने कमेंट सेक्शन में ये एक क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन बताया, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड अ प्रेशर, या फिर यूँ कह ले क्वेश्चन ये भी हो सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेशर एंड अ स्ट्रेस। ये फ़र्क आपने लिखना है। अब इससे अगली बात आ जाती है जी हमारे पास टेम्परेचर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ हीट की मेजरमेंट, हीट किस कदर शिद्दत की हीट है, उस पैमाइश को हम टेम्परेचर कहते हैं। याद रखिएगा, हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है,
ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। अब एक एग्ज़ाम्पल है वाटर। लो टेम्परेचर पर आइस होता है, हायर टेम्परेचर पर ये वाटर हो जाता है, और मज़ीद हायर टेम्परेचर हो हमारे पास तो फिर ये स्टीम बन जाता है। टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हमारे पास बड़े पैमाने हैं, लेकिन जो मशहूर पैमाने हैं वो सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। इन स्केल्स का डिफरेंस आपने ये बताना है, ये मेंशन करना है। दो बातें यहाँ आपने बतानी हैं। एक तो आप ये फ़र्क बताइएगा टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। चूँकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी हम साथ ही तैयारी कर रहे हैं, तो इन सारे सवालात का जवाबात तलाश करना लाजिम है। अब आपने ये बताना है कि सेल्सियस स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और फ़ारेनहाइट पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और केल्विन पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सेल्सियस की सिंबल क्या है, फ़ारेनहाइट की सिंबल क्या है, केल्विन की सिंबल क्या है। एक और बात आखिर में, एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन भी आपने बतानी है। ये थे कोई 5-6 सवालात आपसे पूछे हैं, इनके जवाबात आप इंशाल्लाह मुहैया करेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।